नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ हमारे ज- प्यारे से हीरो साहब ने पूछ डाला कि तुम्हें शादी कैसे लड़के से करनी है, मतलब तुमसे उम्र में बड़ा लड़का चाहिए तुम्हें या छोटा लड़का। जहाँ पे वो कह देती है, मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे शादी वादी में कोई भरोसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि लोग शादी। वैसे तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? बस मैं पूछ रहा था कि जहाँ तक मुझे याद है हम लोग किसी और टॉपिक पे बात कर रहे थे, तुमने तो टॉपिक ही बदल दिया। हाँ तो क्या बुराई है, मैं तो बस पूछ रहा हूँ, तुम मुझ पे लाइन मार रहे हो क्या? अब नहीं, सोच रहे हो मतलब? हाँ, नहीं मतलब तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? मतलब तुम्हारी बात से मैं थोड़ा घबरा गया था, तुम्हारे सवाल से। मैं तुम पे लाइन मार कैसे सकता हूँ? तुम 2-3 साल से यहाँ हम लोग रह रहे हैं, तो मैं तुम पे कैसे लाइन मार सकता हूँ? क्योंकि इतने सालों में शायद पहली बार मैं तुमसे बात कर रही हूँ, है ना? बात तो सही है, लेकिन मैं तुम पे क्यों लाइन मारूंगा? तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है ना? ओह हाँ, सही कहा तुमने। क्या हुआ, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है क्या? अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो हाँ, मैं तुम पे लाइन मार रहा हूँ। और अगर ब्रेकअप ना हुआ तो नहीं, मैं तुम पे लाइन नहीं मार रहा हूँ। क्या मतलब है इस बात का? देखो, अगर कोई सिंगल है ना, तो उसे डबल करने के लिए पूरा दुनिया उसके पीछे पड़ जाती है। क्या मतलब? देखना, किसी के घर में अगर कुमारी लड़की है या कुमारा लड़का, पूरा सोसाइटी मिलके उसके पीछे पड़ जाता है। अरे तुम्हारी बेटी की शादी क्यों नहीं हो रही है? तुम्हारा बेटा किस में काम करता है? अगर लड़का अच्छा जॉब करता है ना, आईटी सेक्टर में या किसी गवर्नमेंट जॉब में, बाप रे, लड़के वालों आस पड़ोस वाले की नज़र लग जाती है वहाँ पे उस लड़के पे। और अगर लड़का हैंडसम हुआ तब तो खास करके। अच्छा, और लड़की? लड़की बस बड़ी होने की देर है। जैसी लड़की बड़ी हो जाती है ना, वैसे ही लोगों की नज़र में आ जाती है। ऐसा क्यों? लड़कियों की काबिलियत पे क्यों नहीं लोग जज करते हैं, उसके बड़े होने पे ही क्यों? पता नहीं, मैं नहीं जानता। तुम इस मामले में क्या कहना चाहोगे? मेरे हिसाब से तो लड़कियों को भी अपना खुद का राइट होता है लाइफ पार्टनर चुनने का। नहीं, मैं इस बारे में नहीं पूछ रही हूँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे हिसाब से लड़कियाँ बड़ी हो जाए तो क्या उनकी शादी कर देनी चाहिए, या फिर ये उनकी खुद की चॉइस होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो लड़कियां बड़ी हो जाए तब शादी करें या ना करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, हर इंसान की अपनी चॉइस होनी चाहिए, और ये तो सिर्फ लड़कियों पे निर्भर नहीं करता, बल्कि लड़कों पे भी ये राइट होना चाहिए। लड़कों को तो चुनने का मौका मिल ही जाता है। उन्हें कैसी लड़की चाहिए, गोरी चाहिए, काली चाहिए, सांवली चाहिए, वो लोग तो वैरायटी ऑफ चुनते हैं। लड़की को खाना बनाना आना चाहिए, लड़की को साफ़ सफाई करना आना चाहिए, लड़की अगर उन्हें जॉब करने वाले चाहिए तो ऐसी जॉब करने वाली चाहिए, इस सेक्टर में जॉब करने वाली चाहिए, ऐसी सुंदर पढ़ी लिखी ऐसी जॉब करने वाली चाहिए। माँ बाप दहेज कितना देंगे ये सब भी देखते हैं। ओहो, तुम तो चढ़ बैठी हो। तुम्हें लगता है, मुझे लगता है तुम्हें लड़कों से बहुत चिढ़ है। मुझे चिढ़ विढ़ नहीं है, बस मैं पूछ रही हूँ तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से देखो, जॉब लड़का करे या लड़की करे फ़र्क नहीं पड़ता। अपने अपने पैरों पे खड़ा होना अच्छी बात होती है। हर इंसान को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठानी चाहिए, दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अगर आप दूसरों के भरोसे में जियोगे तो आप ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे, क्योंकि आपको हर वक्त दूसरों के भरोसे में जीने की आदत पड़ जाएगी और आप हमेशा उम्मीद करोगे दूसरों से, लेकिन आप कभी खुद के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। आप हमेशा दूसरों के लिए करते रहोगे क्योंकि आपको दूसरों से चाहिए होता है, लेकिन आप जब खुद के लिए करने लगते हो तो आपको दूसरों की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन तब आप दूसरों की वैल्यू नहीं करते, लेकिन तब ये करना ज़रूरी है। हम जितने ऊपर जाते हैं हम उतने अकेले हो जाते हैं, लेकिन
अगर हम सबको लेकर ऊपर चढ़ें तो हम कभी भी अकेले नहीं रहेंगे, बल्कि हम खुश रहेंगे। ज़िंदगी में हर चीज़ बैलेंस में चलती है। अगर हम बैलेंस ना बनाएं तो हम हमेशा दर्द में रहेंगे। अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं तो भी वो दर्द में है, और अगर किसी के पास कम पैसे हैं तो भी वो दर्द में है। क्योंकि परेशानी तो हर किसी के साथ, हर चीज़ के साथ आती है, खुशी के साथ भी और दर्द के साथ भी। परेशानी कभी पीछा नहीं छोड़ती। हम उस परेशानी को कैसे हैंडल करते हैं ये हमारे ऊपर होता है। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं तो हम उन पैसों को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हमारे ऊपर है। अगर हम अपने पैसों को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो हमारा पैसा कभी हमारे लिए परेशानी खड़ी नहीं करेगा। लेकिन अगर हम उस पैसों पे घमंड करने लगते हैं तो वो पैसा हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, और हमें ज़िंदगी में कभी कभार नहीं बल्कि बहुत बार डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ेगा। पैसा खुशी भी देता है और परेशानी भी देता है। हम पैसे को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हमारे अपने विचारों के ऊपर निर्भर करता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई सही है या कोई गलत है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। हम किसी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जज करना हमारा अधिकार नहीं है। हमें बस अपना काम करना चाहिए ताकि हम अपने लिए एक बेहतर दुनिया बना सकें, अपने आप के साथ और अपनों के लिए भी, और अपनों के साथ भी। तुम बहुत अच्छा बोलते हो, तो तुम क्या इम्प्रेस हुई? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमने ही तो कहा कि अगर मैंने कहा ना तुमसे अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो हाँ मैं तुम्हें पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर तुम्हारा ब्रेकअप नहीं हुआ है तो मैं बस तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ जीवन के ऊपर। तुम जो समझना चाहो ये तुम्हारे ऊपर है। मैंने कहा ना, ये समझने वाले के ऊपर है, वो क्या समझना चाहता है। तुम क्या देखते हो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, और तुम्हारा नज़रिया तुम्हारे विचारों पे निर्भर करता है। तुम कैसे विचार रखते हो अपने लिए और अपनों के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए। तुम क्या देख रहे हो ये तुम्हारे ऊपर है ना। अगर तुम सोच रही हो कि मैं तुम पे लाइन मार रहा हूँ तो तुम यही सोचती रहोगी, और अगर तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हें बस समझा रहा हूँ तो तुम ये समझोगी कि मैं तुम्हें ज़िंदगी और ज़िंदगी के खूबसूरत और दर्द भरे लम्हों के बारे में बता रहा हूँ। तुम मेरे इतने करीब क्यों हो? वो दोनों एकदम से करीब आ जाते हैं, और ये हमारा हीरो अविनाश करता है। अविनाश एकदम से उसके करीब आ जाता है और उसे ये सब कह रहा होता है, और उसकी सांसें जैसे थम रही होती है, और वो पीछे हटता है तब वो गहरी सांस ले छोड़ते हुए रिलैक्स होती है और कहती है दूसरी तरफ चेहरा घुमाकर, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? तुम्हारी सांस रुक गई थी क्या? तुम बकवास करते हो। ये कहकर वो उठकर चली जाती है, जिस पर वो कहता है अरे खाना तो ठीक से खा लो, या मैं तुम्हारे कमरे में खाना लेकर आऊँ? नहीं नहीं, मैं यहीं खा लेती हूँ। फिर वो बैठकर खाना खाने लगती है। क्या हुआ? तुम नर्वस लग रही हो। क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? तुम मुझे क्यों परेशान करोगे? इतने सालों में कभी नहीं किया तो अब कैसे करोगे? लगता है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। ये क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो तुम्हारी धड़कनें इतनी बेचैन क्यों हैं? मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ है। तुम्हारा गला सूख रहा है, पानी पियो। तुम ज़्यादा करीब आ रहे हो। सॉरी, थोड़ा दूर रहता हूँ। वो खुद को रिलैक्स करके खाना खाती है, फिर हाथ धोने जाती है और अपने प्लेट्स भी धो लेती है, जिस पर वो हैरान होकर कहता है क्या बात है, आज तुमने प्लेट धोई है? क्यों, मैं धो नहीं सकती क्या?
हाँ बिल्कुल, धो सकती हो, तुम्हारा घर है, तुम यहाँ की ऑनर हो, तुम जो चाहे कर सकती हो इस घर में। पर आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि तुम अपने खाए हुए बर्तन को भी उठाया या फिर तुमने उसे धोया। क्या ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, मेरी याद में तो नहीं। वैसे हम कब से यहाँ पे रह रहे हैं? ये तो तुम्हें पता होगा कि तुम यहाँ कब से रह रही हो। मैं सिर्फ मेरी बात नहीं कर रही हूँ, हम दोनों की बात कर रही हूँ। मतलब तुम यहाँ कब से रह रहे हो? अच्छा। वाह, तुम्हारा ढेकार तो बहुत अच्छा था। वैसे इतना बकवास ढेकार मैंने कभी नहीं सुना। मैंने जो पूछा वो बताओ। तुम सही थी, हम 3 साल से साथ में रह रहे हैं। ऐसे मत बोलो कि हम 3 साल से साथ में रह रहे हैं। तो कैसे बोलूं कि हम एक घर में 3 साल से साथ में रह रहे हैं, अनजानों की तरह। अब वो बिना कुछ कहे चुपचाप चली जाती है। वो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके और बेड पे बैठ जाती है और कहती है, क्या हो रहा है मुझे? मेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है और मैं इस इंसान की बातें सुन रही हूँ जिसे मैंने कभी नहीं सुना। हो क्या गया है मुझे? मुझे सुनाई दे रहा है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। क्या? क्या मैं इतनी ज़ोर से बोल रही हूँ कि बाहर तक आवाज़ आ रही है? हाँ, मुझे ये भी सुनाई दिया। क्या तुम मुझे पसंद करने लगी हो? चुप हो जा तुम, बकवास बंद करो। गुड नाइट। वो उसका कोई जवाब नहीं देती है। फिर वो दरवाजे पे आके कहता है, गुड नाइट स्वीट हार्ट। हे, मैं तुम्हारी कोई स्वीट हार्ट नहीं हूँ, चुपचाप सो जाओ। ओहो, मतलब कोई बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, दोबारा नहीं करूँगा, चिंता मत करो, खुश रहो। ये कहकर वो चला जाता है अपने बेडरूम में और सोने चला जाता है। वो बिस्तर में लेटा हुआ रहता है, इधर ये भी बिस्तर में लेटी हुई रहती है। अविनाश सोच रहा होता है, इसका ब्रेकअप हो गया इसलिए इतने गुस्से में थी, इसलिए इसने मेरा जबड़ा तोड़ दिया। हे भगवान, हाँ, दोबारा इसे नहीं उकसाऊंगा, कभी नहीं, इससे पंगा बिल्कुल नहीं लूँगा। ये गलती दोबारा नहीं करना चाहिए मुझे। लेकिन अगर ये दोबारा दुखी हुई तो मैं दोबारा इससे मार खा सकता हूँ। क्या हो गया है मुझे? क्या मैं सच में इतना पागल हो गया हूँ? वैसे मैंने आज कुछ ज़्यादा नहीं कर दिया क्या सच में? नहीं नहीं, मैंने पहली बार इतने सालों में उसके साथ इतनी बातें की है। पहली बार उसने मुझसे इतनी बातें की है। पहली बार हम साथ में खाना खाए हैं। पहली बार हमने साथ में इतने मज़े किए हैं। ओह हाँ, बस इसने एक मुक्का पहले जड़ दिया। ओह, दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, कल मैं इसके लिए और अच्छा खाना बनाऊंगा और मैं इसे डेट के लिए पूछूंगा। नहीं, ये जल्दी नहीं हो जाएगा। अगर मैंने इसे डेट के लिए पूछा तो कहीं ये गुस्सा तो नहीं हो जाएगी। अभी अभी इसका ब्रेकअप हुआ है, अगर मैंने इसे पूछ लिया तो ये ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, अभी नहीं, ये करना नहीं होगा, ये करना सही नहीं होगा। कुछ दिन तो वेट करना ही चाहिए। इतने साल इंतज़ार किए हैं, थोड़ा और इंतज़ार कर लेते हैं, क्या बुराई है? सही कहा, इतने सालों में पहली बार तो हमारी विश पूरी हुई है। ओह, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इतना एक्साइटेड हूँ, कल सुबह का मुझे इंतज़ार ही नहीं हो रहा। मैं एक्साइटेड हूँ, लगता है जैसे आज पूरी रात नहीं सो पाऊँगा। मैं क्या करूँ? क्या मैं क्या मैं उसके पास जाऊँ? ये सब क्या चल रहा है मेरे दिमाग में?
आ, वो दुखी होगी ना, उसका ब्रेकअप हुआ है। नहीं, मुझे उसे हंसाना है, उसे खुश रखना है, उसे बताना है कि मैं उसे प्यार करता हूँ। मैं कुछ ज़्यादा ही चिपकू नहीं हो रहा हूँ? नहीं, कल नॉर्मल बिहेव करते हैं, ज़्यादा चिपकने की ज़रूरत नहीं है, वरना परेशान हो जाएगी। परेशान ही तो करना है उसे, अपने प्यार में पागल करना है। प्यार में पागल करना और किसी को परेशान करना, दोनों में बहुत अंतर है। कहीं वो मुझे लात मार के बाहर ना निकाल दे। अभी फ़िलहाल सो जाओ, कल सुबह का कल सुबह देखा जाएगा। फिर तो वो सो जाता है और इधर वो अपने बिस्तर में पड़ी हुई, थोड़े आंसू, थोड़ी हंसी होठों में लिए, कंफ्यूज निगाहों से छत की देख रही होती है। छत की तरफ देखते हुए वो अपने मतलब कमरे की सीलिंग को देख रही होती है और देखते हुए बस सोच रही होती है, क्या करूं मैं? क्या मैं खुश हूँ, दुखी हूँ, परेशान हूँ, या फिर मैं बस ठीक होने का दिखावा कर रही हूँ? उसने सही कहा कि मैं खुद के बारे में भी कुछ नहीं जानती। मैं क्या जानती हूँ खुद के बारे में? मुझे ये तक नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं, पर उसे पता है। मुझसे ज़्यादा वो मुझे जानता है। ऐसा नहीं है, मैं भी जानती हूँ खुद को, लेकिन उसने सही कहा। मुझे तो अपना डेट ऑफ बर्थ भी ठीक से याद नहीं था। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने आखिरी बार अपना जन्मदिन कब मनाया था। मुझे लोगों के साथ सिर्फ काम से घुलना मिलना नहीं चाहिए, मुझे लोगों से दोस्ती भी करनी चाहिए, पर मैं ये नहीं कर सकती। मुझसे ये नहीं हो पाएगा। छोड़ो ना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सो जाओ। ये बोलकर वो भी सो जाती है। सुबह होती है। वो सुबह सबसे पहले जागता है, पूरे घर की सफाई करता है, सिवाय उसके कमरे के। उसके कमरे को छोड़ वो बाकी पूरे घर की सफाई करता है, खाना बनाता है और सारी चीज़ें अरेंज करके खुद को एकदम फॉर्मल कपड़ों में तैयार करके उसके उठने का इंतज़ार करने लगता है। जब वो 7 बजे उठती है तब वो देखती है कि पूरा घर साफ है, खाना बना हुआ है, और उसे सोफ़े में फॉर्मल कपड़ों में बैठा हुआ देखती है और वो काफ़ी हैंडसम लग रहा होता है और वो उसे देखती रहती है, जिस पर वो हैरान होकर पूछता है, इतनी हैरानी से क्यों देख रही हो मेरी जान? नज़र लग जाएगी हमें। ये जैसी सुनती है वो भागकर अपने कमरे की ओर जाती है। अरे क्या हुआ? मुझे कभी देखा नहीं क्या तुमने? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ओ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? कुछ नहीं, पूरे घर की सफाई हो गई है क्या? हाँ, सिर्फ तुम्हारा कमरा बचा है। ठीक है, मैं अपना कमरा साफ करके बाहर आती हूँ। ठीक है, साफ सफाई करके आ जाना, मैं ब्रेकफास्ट टेबल पे लगाता हूँ। ठीक है, तुम लगाओ, मैं नहा धो कर आती हूँ। वो भी नहा धोकर एकदम से तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है। वो देखकर हैरान होता है इस बार और कहता है, क्या बात है, तुम तो पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी हो। इतनी खूबसूरती की वजह क्या है? ऐसी कोई वजह नहीं है, मैं हमेशा ऐसे तैयार होती हूँ।
हाँ, होती तो हो इतनी ही सुंदर तरीके से तैयार। थैंक यू वेरी मच।